साथियों नमस्कार, मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ हैं दीपक, जो आज आपको पीएसओ के बारे में बताएंगे क्योंकि ये वर्तमान में पीएसओ कोर्स कर चुके हैं और विधायक, सांसद, मंत्रियों के साथ इनका तालमेल रहता है। तो आपको दीपक भैया पीएसओ के बारे में बताएंगे कि बेसिक ट्रेनिंग के बाद क्या प्रोसेस रहता है, कितने दिन का करना रहता है। तो दीपक भैया आप बताइए। बेसिक ट्रेनिंग के बाद 3 साल की नौकरी कंप्लीट होने पर एक यूएसी अनआर्म्ड कॉम्बैट निहत्थी लड़ाई एक कोर्स होता है। ये 30 वर्किंग डे का होता है यूएसी। इसके बाद इसमें क्या होता है, यूएसी मूलतः कराटे, बिना हथियार के लड़ने वाली लड़ाई, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और ये कोर्स हमारे मध्य प्रदेश में RAPTC इंदौर ट्रेनिंग महाविद्यालय इंदौर में इसकी ट्रेनिंग होती है। तो ग्राउंड में 30 वर्किंग डे का कोर्स होता है और छुट्टियां मिला के लगभग इसमें 37-38 दिन लग जाते हैं। इसके बाद यूएसी के बाद ऑटोमेटिकली पीएसओ के लिए नाम आता है और ये PHQ भोपाल से ही आता है। तो ये 45 वर्किंग डे ग्राउंड पे ये कोर्स होता है और इसमें एक फिज़िकल ट्रेनिंग आपको दी जाती है और VIP के साथ चलने पर जो आवश्यकताएं होती हैं उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि VIP पे अगर कोई ख़तरा आ रहा है तो आपको VIP को कैसे ख़तरे से निकालना है, और आपको क्षेत्र पे जाना है तो जनता के बीच जाना है तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और बेसिकली इसमें फिटनेस आपकी फ़िज़िकल कि अचानक आए ख़तरे को आप कैसे भाग सकते हो, कैसे VIP को वहाँ से निकाल के ले जा सकते हो और आने वाले ख़तरे को कैसे पहचान सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 45 दिन वर्किंग होते हैं और इसके बाद आपका फिर किसी भी VIP के साथ ड्यूटी करने का आपको मौका मिलता है। बस। तो जैसा कि आपको दीपक भैया ने पीएसओ के बारे में बताया, तो बच्चों की ये बहुत इच्छा है कि पीएसओ के बाद कहाँ पे वो ड्यूटी कर सकते हैं, कैसा किन के साथ ड्यूटी कर सकते हैं और पीएसओ में कैसा अनुभव आपने किया है। और पीएसओ करने से लोग इसलिए कहे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो ये चाहते हैं कि पीएसओ का कोर्स करने के बाद वो अपने पास के सांसद, विधायक या मंत्री के साथ रहना पसंद करते हैं। तो कैसा क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा अनुभव आपने 2-3 साल किया है तो उसका अनुभव थोड़ा बताइए, जिससे बच्चे पीएसओ कोर्स करने के लिए क्या SF वाले ही करते हैं, DF वाले भी करते हैं, इसका बारे में बता दीजिए। और इसके लिए क्या प्रोसेस रहती है, कैसे फॉर्म, किसकी अनुमति लेनी होती है, कब कोर्स के लिए जा सकते हैं, ये थोड़ा बता दीजिए। पीएसओ कोर्स बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपकी यूनिट पे मांग आती है तो अधिकतर समय तो SF वालों के लिए आती है, लेकिन बीच बीच में DF वालों के लिए भी पीएसओ कोर्स करने के लिए मांग आती है और SF के साथ DF वाला भी पीएसओ कोर्स कर सकता है। कभी कभी महिला कांस्टेबल के लिए भी ये मांग आती है क्योंकि कई मिनिस्टर्स हैं, पहले आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं तो उनके पास महिला पीएसओ भी आपने देखा होगा ड्यूटी पे। तो ये सभी के लिए मांग आती है और महिला कांस्टेबल हैं, DF वाले भी हैं, लेकिन अधिकतर इसे SF वाले ही करते हैं और बीच बीच में मांग सभी यूनिटों में जाती है तो सभी कर सकते हैं। इस कोर्स के करने के बाद आप विधायक, सांसद, मिनिस्टर्स के पास ड्यूटी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन राज्यपाल या मुख्यमंत्री के पास आपको सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी करने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है हाइट का और ये सब चीज़ों क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के बाद ही आप वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद फिर उनका एक NSG ट्रेनिंग होती है, NSG कमांडो ट्रेनिंग। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बाद थोड़ा सा अलग एक
कोर्स होता है जाने के बाद, लेकिन आप मंत्री, सांसद या विधायक के पास पीएसओ कोर्स करने के बाद ड्यूटी कर सकते हैं। जैसे पीएसओ कोर्स कर लिया, पीएसओ कोर्स करने के बाद आपके कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती है पीएसओ कोर्स करने के बाद? जैसे छुट्टी किससे लेनी रहती है, और कोई कार्यक्रम में कहीं जाना है तो उसकी कैसे क्या तैयारी करते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप। कार्यक्रम की तैयारी के बारे में भैया ने पूछा, लोकेन भैया ने, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। एक ड्रेस कोड होता है, सिविल ड्रेस कोड, आपको उस पर रहना होता है, और जहाँ भी वीआईपी के कार्यक्रम्स होते हैं आपको साथ में जाना होता है और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। और छुट्टियों के बारे में जैसे बताया, तो वीआईपी जिस भी ज़िले का हो वहाँ पे रक्षित केंद्र में आप जब आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करना होता है, और छुट्टी के लिए वहाँ के ही उच्च अधिकारियों से आपको बात करके और छुट्टी लेनी होती है। और वो छुट्टियाँ बाद में आपके यूनिट पे, जैसे आप सुरक्षा वाहिनी से हैं, सुरक्षा वाहिनी भोपाल से, तो वहाँ जानकारी भेज दी जाती है, या फिर आप जिस यूनिट से अटैच होते हैं उस यूनिट में वो जानकारी भेज दी जाती है। इसके लिए कोई सुख सुविधाएं, जैसे पीएसओ कोर्स करने के बाद जैसे लोग फैमिली के लिए चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ रहना चाहें, तो पीएसओ कोर्स करने के बाद क्या वो स्थायी एक जगह रह सकते हैं? कैसा क्या रहता है इसका? हाँ, कि जो पीएसओ जो रहते हैं वीआईपी के पास, तो वो एक जगह अपना परिवार रख सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 पीएसओ होते हैं तो बारी बारी से अपनी नौकरी करते हैं, तो इस बीच में आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं। और आप वीआईपी जहाँ रहता है वहाँ पे अपना परिवार रख सकते हैं, तो वहाँ भी आप परिवार को रखने की रहती है। तो जैसा कि दीपक भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन कोई पीएसओ कोर्स वाला बंदा मिलेगा, और आज ये मान लीजिए, चाहे दुर्भाग्य मान लीजिए या सौभाग्य मान लीजिए, मैं ग्राउंड पे बैठा था और बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले पीछे दौड़ भी रहे होंगे, आप देख सकते हो वो बच्चे दौड़ रहे हैं। तो मैंने दीपक भैया से बुलाया, दीपक भैया से थोड़ी बात हुई, और दीपक भैया ने आपको कम शब्दों में, जिनको पीएसओ कोर्स करना है, जो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, और जैसा कि छुट्टी का बताया, और पीएसओ कोर्स के बाद मैंने तो देखा है अपनी आँखों से, ऐसा समझ लीजिए कि उनका सीधा बड़े अधिकारियों से तालमेल होता है, और उनका जिस ज़िले में होते हैं वहाँ पे उनका जो सम्मान होता है, किसी कार्यक्रम में जाते हैं और जो उनकी फ़िटनेस होती है, हर पीएसओ की फ़िटनेस देख के ऐसा मान लीजिए कमांडो की तरह दिखते हैं। उनकी सिविल ड्रेस कोट पैंट की तरह होती है, काला चश्मा लगा होता है, एक उनका बिल्ला सा रहता है जो गले में लटकाए रहते हैं, उन्हें राइफल नहीं, पिस्टल मिलती है, और वीआईपी के साथ उठना बैठना होता है, और अच्छा खान पान भी हो जाता है, एक पहचान बनती है, और जिस ज़िले में होते हैं वहाँ पे लोगों के बीच में आपका नाम होता है, लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, फ़ोटो वोटो। मैंने दीपक भैया के साथ देखा है, मैंने 1-2 बार फॉलो में, जब दीपक भैया के साथ मैं शुरुआत में जुड़ा था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन दीपक भैया का स्वभाव शुरू से ही बहुत बढ़िया है, और आज मेरे साथ बैठ के बहुमूल्य जानकारी दी। जो पीएसओ कोर्स करना चाहते हैं तो भैया पूरी समथिंग जानकारी है। हाँ, तो आज पहला दिन था, मैं तो अचानक मिल गया, ऐसा कोई विस्तृत जानकारी की तैयारी नहीं थी कि आपको क्या बताया जाए। भैया ने जैसा पूछा, जो मन में आया बता दिया, लेकिन नेक्स्ट मैं कभी जब भी मिलेंगे तो आपको पूरी विस्तृत जानकारी पीएसओ के बारे में मैं दूंगा, ऐसा मेरा वादा है आपसे। और जैसा कि मुझे नॉलेज में था कि जो पीएसओ कोर्स है एसएफ और डीएफ वाले कर सकते हैं। एक और भैया ने आज बात बताई कि लड़कियां भी पीएसओ कोर्स कर सकती है, और इसके साथ भैया ने ये भी बताया कि राज्यपाल सीएम के साथ अगर आपको पीएसओ बनना है तो उसके लिए एनएक्सजी कोर्स करना रहता है। नहीं, एक तो हाइट मांगता है उन्होंने, उसमें 172 आपकी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तब मुख्यमंत्री या राज्यपाल की सुरक्षा में आप जा सकते हैं।
उस सुरक्षा में जाने के बाद फिर वहाँ अलग से वो लोग कोर्स करवाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जो 200-250 या 300 लोग जो जिज्ञासा पीएसओ की रखते हैं, आप लोगों के लिए ये सफिशिएंट जानकारी है। और अगर फिर भी कोई आपका डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, उसका मैं अगली बार जब दीपक भैया मिलेंगे तो उनके साथ फिर से मैं चर्चा करूँगा, आपको अपडेट दूँगा। तो दीपक भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सभी व्यूअर्स को नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।